क्या आपने कभी सोचा है कि मस्तिष्क, एक अंग जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए बनाया गया है, अक्सर हमें अत्यधिक सोचने के चक्र में क्यों ले जाता है? यह एक अजीब विरोधाभास है ना? हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का कमांड सेंटर, बुद्धि का केंद्र, प्रकृति का चमत्कार, कभी-कभी हमारा अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आइए, इस पर गहराई से गौर करें। संक्षेप में, अत्यधिक सोचना किसी चीज के बारे में इस हद तक बहुत अधिक सोचने की क्रिया है कि वह प्रतिकूल हो जाती है। यह पहिए पर सवार हमस्टर की तरह है, जो लगातार दौड़ रहा है लेकिन कहीं नहीं जा रहा है। हम सब वहां रहे हैं, है ना? किसी निर्णय पर विचार करना, बातचीत को दोबारा दोहराना, भविष्य के बारे में चिंता करना, अतीत के बारे में सोचना। यह एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है, लेकिन यहाँ विरोधाभास है। हमारा मस्तिष्क हमें निर्णय लेने, स्थितियों का विश्लेषण करने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका सुझाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सोचेंगे कि ज्यादा सोचने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, लेकिन अक्सर यह बिल्कुल विपरीत होता है। यह स्पष्ट करने के बजाय भ्रमित करता है। यह मदद करने के बजाय बाधा डालता है। हमें कार्रवाई की ओर ले जाने के बजाय यह हमें पंगु बना देता है। ऐसा क्यों? खैर, जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम अक्सर संभावनाओं के समुद्र में खो जाते हैं। क्या अगर और अगर केवल में डूब जाते हैं। हम हर संभावित नकारात्मक परिणाम, हर संभावित गलती, हर सबसे खराब स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इससे चिंता, तनाव और यहां तक कि अवसाद भी हो सकता है। यह अत्यधिक सोचने का काला पक्ष है। इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज्यादा सोचने से हम वर्तमान क्षण का आनंद भी छीन लेते हैं। यहीं और अभी में जीने के बजाय हम अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में खोए हुए हैं। हम अपने चारों ओर प्रकट जीवन की सुंदरता को देखने से चूक जाते हैं। यह स्पष्ट है कि ज्यादा सोचना हमारा मित्र नहीं है, लेकिन हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? ज्यादा सोचना बंद करने का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई चरणों वाली एक घुमावदार यात्रा है। इस यात्रा में प्रत्येक कदम अगले कदम जितना ही महत्वपूर्ण है, जो कार्यों की एक श्रृंखला बनाता है, जो आपको अत्यधिक सोचने के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। आइए, इस यात्रा को यह समझकर शुरू करें कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ज्यादा सोचने की आदत को तुरंत खत्म कर सके। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, जिसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मकरुणा की आवश्यकता होती है। यह तेजी से किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक समय में एक दिन लगातार प्रगति करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। चढ़ाई खड़ी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन हर कदम के साथ आप शिखर के करीब होंगे। आप लड़खड़ा सकते हैं, आप रुक सकते हैं, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप प्रगति कर रहे होंगे। इसी तरह, ज्यादा सोचना बंद करने की यात्रा एक क्रमिक चढ़ाई है। यह एक समय में एक कदम उठाने के बारे में है, शीर्ष पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी करने के बारे में नहीं। इस यात्रा में पहला कदम हमेशा स्वीकृति है। यह पहचानना कि ज्यादा सोचना आपके मानसिक शांति और कल्याण में बाधा बन रहा है, इस प्रक्रिया की आधारशिला है। यह कोहरे वाली रात में अपनी कार की हेडलाइट चालू करने जैसा है। कोहरा गायब नहीं होता है, लेकिन अब आप आगे की सड़क देख सकते हैं और अपना रास्ता तय कर सकते हैं। दूसरा कदम माइंडफुलनेस है, एक अभ्यास जो आपके दिमाग को अतीत या भविष्य में भटकने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह तूफान में जहाज को खड़ा करने, अराजकता के बीच स्थिरता प्रदान करने जैसा है। तीसरा चरण सकारात्मक व्याकुलता है, अपने मन को उन गतिविधियों में संलग्न करना जो खुशी और संतुष्टि लाती हैं, अत्यधिक सोचने से ध्यान भटकाने का काम करती हैं। यह एक दुखद गीत आने पर रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है, कुछ ऐसा सुनना जो आपके मूड को अच्छा कर दे। अंतिम चरण मदद मांगना है। कभी कभी ज्यादा सोचने का बोझ अकेले उठाना बहुत भारी हो सकता है। किसी के पास पहुंचने से बोझ हल्का हो सकता है और बहुत जरूरी समर्थन और मार्गदर्शन मिल सकता है। इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए चरणों पर गौर करें। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके दूसरी तरफ अत्यधिक सोचने से मुक्ति, शांत मन और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जिया गया जीवन है।
परिवर्तन की दिशा में किसी भी यात्रा में पहला कदम स्वीकृति है। यह विशेष रूप से सच है जब अत्यधिक सोचने की बात आती है। आप देखिए, इस चक्र को रोकने के लिए पहला कदम अपने स्वयं के विचार पैटर्न पर ईमानदारी से आंतरिक दृष्टि डालना है। यह पहचानने के बारे में है कि आपका दिमाग कब एक चक्र में फंस गया है, परिदृश्यों, संदेहों और चिंताओं को बार बार दोहरा रहा है। ज्यादा सोचने के संकेत सूक्ष्म और नजरअंदाज करने में आसान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप को सोने में असमर्थ पा सकते हैं क्योंकि आपका दिमाग विचारों से दौड़ रहा है, या आप देख सकते हैं कि आप लगातार अपने बारे में दूसरे अनुमान लगा रहे हैं। आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आप जीवन में क्या होगा, इस पर विचार करने में अत्यधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। इन पैटर्नों को स्वीकार करना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आत्म जागरूक होने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि ज्यादा सोचना सिर्फ आपके व्यक्तित्व की विचित्रता नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप अत्यधिक सोचने की अपनी प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो अगले कदम पर आगे बढ़ने का समय आ जाता है। अगला कदम माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। माइंडफुलनेस एक अवधारणा है जो सदियों से चली आ रही है, जो बौद्ध ध्यान प्रथाओं में निहित है। लेकिन यह किसी संस्कृति या धर्म तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक उपकरण है, वर्तमान पर सक्रिय, खुले ध्यान की स्थिति है। यह आपके विचारों और भावनाओं का बिना आलोचना किए, उन्हें अच्छे या बुरे के रूप में वर्गीकृत किए बिना निरीक्षण करने के बारे में है। यह वर्तमान में जीने, अपने चारों ओर की दुनिया को अपने ऊपर हावी हुए बिना स्वीकार करने के बारे में है। आप सोच रहे होंगे कि दिमागीपन अत्यधिक सोचने में कैसे मदद कर सकता है। खैर, जब आप सचेत होते हैं, तो आप पिछली गलतियों को दोबारा नहीं दोहरा रहे होते हैं या भविष्य की समस्याओं की भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते हैं। आप अभी में जी रहे हैं। आप अति विश्लेषण या अति विचार नहीं कर रहे हैं। आप बस देख रहे हैं। सचेतनता विकसित करने के कई तरीके हैं। सबसे प्रभावी में से एक है ध्यान। ध्यान करने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक शांत जगह पर बैठने, अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने जितना सरल हो सकता है। उद्देश्य सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि उनमें फंसे बिना अपने विचारों का निरीक्षण करना है। एक अन्य तकनीक है सचेतन श्वास। इसमें आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, आपकी नाक के अंदर और बाहर बहने वाली हवा की अनुभूति, आपकी छाती के उत्थान और पतन पर ध्यान देना शामिल है। विचार यह है कि जब भी आपका मन भटकने लगे, तो अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। आप रोजमर्रा की गतिविधियों में भी सचेतनता का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान दें। चलते समय अपने पैरों के जमीन को छूने की अनुभूति पर ध्यान दें। याद रखें, माइंडफुलनेस का मतलब शाश्वत आनंद की स्थिति प्राप्त करना नहीं है। यह वर्तमान क्षण को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है, बिना उसे बदलने का प्रयास किए या उसे दूर करने की इच्छा के। यह आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को खत्म करने के बारे में है। सचेतनता के साथ आप अपने विचारों को दबा नहीं रहे हैं। आप बस उनके साथ न जुड़ने का चयन कर रहे हैं। आप अपने आप को उन्हें अपने दिमाग पर हावी हुए बिना आने और जाने देने की अनुमति दे रहे हैं। सचेतनता के साथ आप अत्यधिक सोच का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। अत्यधिक सोचना बंद करने का तीसरा कदम सकारात्मक ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में संलग्न होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सकारात्मक विकर्षण क्या है। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारी भलाई के लिए फायदेमंद हैं, जिनका हम वास्तव में आनंद लेते हैं और जो विचारों के बवंडर से हमारा ध्यान हटाने में मदद कर सकती है। वे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी शौक में डूब जाना, शारीरिक व्यायाम में शामिल होना, या जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। जब आप अत्यधिक सोचने के चक्र में फंस जाते हैं, तो ये सकारात्मक विकर्षण जीवन रेखा के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो आपको अपने सिर से बाहर वर्तमान क्षण में खींच सकते हैं। वे आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपको अति विश्लेषण की जंजीरों से मुक्त होने में मदद मिलेगी।
कल्पना कीजिए कि आप विचारों के तूफानी समुद्र में खोया हुआ एक जहाज हैं। सकारात्मक विकर्षण एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो आपको सुरक्षित जल में वापस ले जाते हैं। वे तूफान को गायब नहीं करेंगे, लेकिन वे इससे अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। सकारात्मक विकर्षण अत्यधिक सोचने से बहुत आवश्यक राहत प्रदान कर सकता है, लेकिन एक अंतिम पड़ाव है। हमारी यात्रा का अंतिम चरण जरूरत पड़ने पर मदद मांगना है। अब यह कुछ लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम लग सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब अत्यधिक सोचना भारी पड़ने लगे तो मदद लेना बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि आवश्यक भी है। ज्यादा सोचना एक भंवर की तरह हो सकता है, जो आपको और भी गहराई में खींचता है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता देखना कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखें, आपको इस खतरनाक पानी में अकेले नहीं चलना है। चिकित्सा या परामर्श के रूप में पेशेवर मदद जीवन रेखा प्रदान कर सकती है। चिकित्सक और परामर्शदाता प्रशिक्षित पेशेवर होते हैं, जो अत्यधिक सोचने पर काबू पाने की प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे आपको उपकरण, तकनीक और रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं, जो विशेष रूप से आपकी स्थिति के अनुरूप बनाई गई हैं, ताकि आपको अत्यधिक सोचने की जंजीरों से मुक्त होने में मदद मिल सके। एक कंपास की कल्पना करो। जिस प्रकार एक कंपास एक नाविक को तूफानी समुद्र के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार थेरेपी आपके विचारों के समुद्र के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे आपको शांत पानी में वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद मिल सकती है। यह आपके अत्यधिक सोचने के मूल कारण को समझने में आपकी मदद कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको इसे प्रबंधित और नियंत्रित करना सिखा सकता है। दूसरी ओर, परामर्श आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और डर को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकता है। यह एक भरोसेमंद दोस्त की तरह है, जो जरूरत पड़ने पर सुनने, समझने और सलाह देने के लिए मौजूद है। परामर्श आपको अपने विचारों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकता है, आपको उन्हें एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकता है, और अंततः आपको उन्हें नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। लेकिन मदद मांगने का मतलब हमेशा किसी पेशेवर के पास जाना नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों, परिवार या सहायता समूहों तक पहुंचना भी हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ साझा करने से आपका बोझ हल्का हो सकता है। कभी-कभी केवल यह जानना कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसे कोई और समझता है, बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अंततः यह सब कुछ हासिल करने के बारे में है, न कि अकेले इससे गुजरने के बारे में, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो मदद कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना ठीक है। ज्यादा सोचने के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। तो आइए, आज हमने जो कुछ सीखा है उसे तुरंत दोहराएं। हम अत्यधिक सोचने के विरोधाभास से गुजर चुके हैं, इसकी जटिल प्रकृति को समझ चुके हैं और यह कैसे हमें बंधक बना सकता है। फिर हमने इस मानसिक जाल से मुक्ति की दिशा में 4 कदम खोजे। सबसे पहले हमने इस मुद्दे को स्वीकार किया। अत्यधिक सोच को पहचानना कि यह क्या है, इस पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। फिर हमने ओवर थिंकिंग से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में माइंडफुलनेस की शक्ति, यहाँ और अभी मौजूद रहने और लगे रहने के अभ्यास की खोज की। इसके बाद हमने सकारात्मक व्याकुलता की रणनीति पर ध्यान दिया, जो हमारे दिमाग को रचनात्मक और उत्थानकारी विचारों और गतिविधियों की ओर निर्देशित करने की एक विधि है। अंत में हमने जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की आवश्यकता और उस तक पहुंचने में निहित ताकत पर चर्चा की। याद रखें, ज्यादा सोचना बंद करने की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। तो आज ही वह कदम उठाएं और एक खुश, स्वस्थ दिमाग अपनाएं।